नमस्कार, हमारे साथ बैठे हैं कुर्मी नेता आरसी पटेल जी, एमएलसी पद के सशक्त उम्मीदवार हैं। आइए कुर्मी नेता आरसी पटेल जी से बात करते हैं। आज 4 जनवरी है। आज वर्ल्ड वेल दिवस है और आज के दिन वर्ल्ड वेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन 4 जनवरी 1809 में लुई वेल का जन्म हुआ था। इस जन्मदिन के अवसर पर क्या वर्ल्ड वेल दिवस मनाया जाता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्य है आज का दिन, आज की तारीख, जब 1809 में 4 जनवरी को लुई का जन्म हुआ था फ्रांस में। लुई 3 वर्ष का ही था जब अपने पिता के साथ खेल रहा था। लुई के पिताजी घोड़ों को नाल लगाने का काम करते थे। अस्तबल में कुछ लकड़ियों के कठोर औजार और कुछ पैने औजार हुआ करते थे। वही एक छोटा सा बालक लुई खेल रहा होता था। एक लोहे की छड़ लुई की एक आंख में लग जाती है और उससे खून निकलने लगता है। घर वालों ने सोचा कोई नॉर्मल सी चोट है, आंख पर मलहम पट्टी करके लुई को आराम करा दिया गया। लेकिन वो धीरे धीरे करके 1 साल के बाद लुई की उस आंख की रोशनी तो चली गई और लुई ने बताया कि हमारी दूसरी आंख से भी नहीं दिखाई पड़ रहा। उनके माता पिता इस बात को नॉर्मल तरीके से सोचते रहे और इस विषय पर गंभीर नहीं हुए। बात थोड़ी आई गई हो गई और लुई अपनी दोनों आंखों से अंधे हो गए। लुई वेल को पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी और पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। वो अपनी दृष्टिहीन होने के कारण इन्हें छात्रवृत्ति भी मिली थी, और जो कि अपने दृष्टिहीन के कारण इन्हें छात्रवृत्ति मिली और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने भाषा का भी विकास किया। ये बचपन से होनहार थे। कहते हैं होनहार पिलवान के होत चिकने पात। ये फ्रांस में पैदा हुआ दुनिया का लाडला बेटा लुई। इसके अंदर लिखने पढ़ने समझने की कैपेसिटी थी। ये अनोखा बालक था। ये इस देश दुनिया में कुछ करके जाना चाहता था। दुनिया में नाम रोशन करने वाला ये लुई, इसने आविष्कार कर निकाला कि आंख जिनको ना हो वो भी स्पर्श से पढ़ सकते हैं। और वो उभरे हुए अक्षरों की तलाश कर रहा था, मन ही मन में खोज कर रहा था। फिर इसकी मुलाकात स्कूल के दौरान इनकी मुलाकात सेना के कैप्टन चार्ल्स वेबर से हुई। चार्ल्स वेबर ने सेना के लिए एक ऐसी कूटलिपि का विकास किया जिसकी सहायता अंधेरे में संदेश भेजा जाए, जिससे वो जो उनके सैनिक हों वो पढ़ सके। और उनकी लिखी हुई भाषा का सुधार किसने किया था? देखो, इस चीज की, जिस व्यक्ति के आंखें न हों, आप कल्पना करिए, जरा आंखें बंद करके कल्पना करिए, तो ये दुनिया लगता है कि खत्म हो गई। और आंखें जिस व्यक्ति की बचपन में रही हों और न रहें, तो वो व्यक्ति खोजी हो जाता है, तलाश करता है। और ये खोज उस लुई ने किया। उस मिलिट्री के रास्ते को आसान करने का काम किया। लुई ने तमाम उन चीजों को पकड़ लिया जो कि एक लंबे गड्ढे बना करके कुछ पॉइंट बनाया करते थे, उनको एक आसान तरीका देने का काम लुई ने किया। 43 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1852 को दुनिया भर के नेत्रहीन लोगों को प्रमाणित भाषा देने वाले
लुई का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मतलब कौन से वर्ष में लुई वेल को मतलब लुई लिपि को प्रमाणित रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी? लुई का निधन 1852 में हुआ। लुई पर चिंतन 1843 में हुआ था। 1843 में लुई अपनी भाषा को प्राणिकता दी जाए इस बात का चिंतन था, लेकिन दुख ये पुरुष ही नहीं बल्कि महापुरुष था, इसके जीते जी इस भाषा को सर्टिफिकेट मोहर नहीं लग पाई। लेकिन लुई के न रहने के उपरांत 16 वर्ष के बाद लुई की कही गई बातें, लिखी हुई बातें सराही गई और उन्हें फ्रांस ने स्वीकृति दे दी। और अभी भारत ने भी 2009 में भारत ने भी लुई के पर सहमति दे दी। 200 वर्ष पहले जन्मा दुनिया का बेटा लुई, उसको आज पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। ये उनका आज जन्मदिन है और मैं पूरी दुनिया को आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुष, ऐसे चिंतनशील व्यक्ति दुनिया में जब पैदा हों तो उनकी चर्चा परिचर्चा, उनकी महिमा करनी चाहिए। क्योंकि लुई ने अपना जीवन न जी करके अपने जीवन को सामाजिक जीवन कर दिया और लुई ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए। लुई मात्र 43 वर्ष ही जीवित रहे और 43 वर्ष की आयु में ही लुई ने जो खोज किया है वो विज्ञान को एक आधार मिला, वो शिक्षा को एक आधार मिला। आज नेत्रहीन जो लोग हैं उन्हें पढ़ने में लिखने में सहायक बने हैं लुई। आज घोर प्रशंसा लुई की पूरे हिंदुस्तान में की जाती है। और मैं भी बाराबंकी में बैठकर उत्तर प्रदेश की धरती से, हिंदुस्तान की धरती से, फ्रांस में पैदा हुए इस लुई के नामक महापुरुष को मैं कोट सा नमन करता हूं और अपने श्रद्धा सुमन लुई को अर्पित करता हूं। धन्यवाद। ये थी कुर्मी नेता आरसी पटेल जी की बात। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष के बाद 1868 में ब्रेल लिपि को प्रमाणित रूप से मान्यता प्राप्त हुई और साथ ही साथ 4 जनवरी 2009 को जब लुई वेल के जन्म के 200 वर्ष पूर्व हुए थे तब भारत में इनकी सम्मान में इनका डाक टिकट जारी किया था। इनकी इस लिपि में सभी धर्म ग्रंथ रामायण, कुरान, भगवत गीता सहित आदि चीज़ों को लिखा गया है जिससे जो दृष्टिहीन है उन्हें पढ़ सके। और साथ ही 6 नवंबर 2018 को इस प्रस्ताव को पारित किया। धन्यवाद सर।